In the previous session, we had started off with the chapter Minerals and Energy Resources. And we had done the very first part, that is mineral resources. Under the mineral resources, we have done the classification, how geologists and geographers study minerals as a part of Earth's crust or as a part of. Then secondly, we had done the formation, where they are formed, their uses, where they are formed. फिर उसके बाद हमने तरह तरह के जो मिनरल्स हैं, लाइक फेरस, नॉन फेरस, वो सब कुछ हमने पढ़ा. हाउ मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, माइनिंग, वो हमने पढ़ा. एंड उसके बाद the hazards of mining and conservation of minerals. This was done in the previous session, that is along with NCERT. Today I'm going to start with the second portion, that is energy resources. And हम लोगों को भी पता है एनर्जी का मतलब होता है the one which gives light and heat. तो इस वाले जो हम आज पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कोल. अब कोल के अंदर क्लास 10 we would be having, we normally have 2 questions. और अभी तक का बड़ा ही मतलब वो है कि दोनों क्वेश्चंस जो है नॉर्मली दे आर इन द ऑप्शंस. द वेरी फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कोल एंड द सेकंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू देयर एजेस. तो दोनों में से कोई एक आपके पेपर में आता है. द सेकंड इज पेट्रोलियम, इट्स यूजेस. पेट्रोलियम से रिलेटेड आपका नेचुरल गैस वो. And then we would be going to then electricity, thermal, as well as आपका what you call as hydro. देन इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स द नॉन कन्वेंशनल, यानी कि आपके सोलार एनर्जी, देन थर्मल एनर्जी, जियो, वो वाले हम लोग करेंगे. एंड विद दैट दिस चैप्टर वुड बी कंप्लीटेड, राइट? So I'm sharing the screen for the NCERT book. Kindly do mark all the important one. और ये जैसे आपके लिखा हुआ है one nation one grid, these are some of the points you can always remember. Now we come to the energy resources, that is petroleum. पेट्रोलियम, और इसमें आपके पेपर के अंदर दिस पर्टिकुलर जो ये हमारा पहला है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. मतलब ये एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है. पेट्रोलियम जो है, इट्स so I'm so sorry, first I have to start with coal. Coal in India is the most abundant. हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे एनर्जी होते हैं वो कौन से होते हैं. दे आर देयर फॉर एवरीथिंग. खाना बना रहे हो, आपके घर का गैस, इवन जो आपके छोटे मोटे चूल्हे होते हैं वो, टू प्रोपेल व्हीकल्स, टू ड्राइव मशीनरीज. Energy can be generated from fuel, minerals like coal, petroleum, natural gas, etc. जिनको हम conventional and non-conventional बोलते हैं. In the notes, it is clear and cut written the difference between conventional and non-conventional. Conventional होता है जो हम काफी टाइम से रेगुलर यूज कर रहे हैं, जिनको हम लोग जो है वी कैन से दैट अंडर द जो पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज, जिसके अंदर डेवलप, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व आता है, उसके अंदर ये डेवलप्ड रिसोर्सेज में आता है, बिकॉज वी आर यूजिंग देम. एंड जो नॉन कन्वेंशनल है वो आपका है दैट कम्स अंडर आपके विच इज हैविंग द पोटेंशियल, जिनके जिनके लिए अभी हम लोगों ने इतनी टेक्नोलॉजी नहीं लिया है.
वी हैव आइडेंटिफाइड देम बट अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है. कन्वेंशनल इंक्लूड्स फायर्ड फूड, कैटल डंग केक, मतलब गोबर के जो उपले होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन कन्वेंशनल ऑल द renewable resources like solar, wind, tidal, geothermal, biogas, atomic energy. Firewood and cattle are most common in rural area, क्योंकि वहां पे गोबर के उपलों को रखकर ही वो लोग अंगीठी बनाते हैं या फिर वो लोग लकड़ी काटते हैं. According to the this can be a one marker question. According to the estimate, 70% requirement in rural household are met by these. लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज इनसे क्या होता है, एक तो जो आपका कैटल डंग है दैट प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप उसको जलाते हो तो. दूसरा, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मैन्योर फॉर एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट, अंडर द कन्वेंशनल कोल. कोल इज most abundantly available fossil fuel. It provides a substantial part of nation's energy needs. It is used for power generation, for energy, for domestic needs. आपके घर के आसपास में अगर आप मतलब कि प्रेस वाला देखते हो तो इफ यू लुक इनटू द प्रेस वाला, उसके पास एक बड़े वाला जो है प्रेस होता है जिसके अंदर वो कोयले डालता है, and that is used for ironing, so you can see it. And then in some of the areas, rural areas में भी ऐसे कई जगह होती हैं जहां कोल को यूज करके आपकी अंगीठी बनती है. As you are already aware, coal is formed due to the compression of plant materials. आपके मतलब कि जम जाते हैं like a sediment और उसको. तो we have different forms depending on the degree of compression. मतलब वो कितना कंप्रेस हुए हैं, कितने डीप गए हैं, उनको बोलते हैं. जो ये वाला है बच्चा, दीज आर द वेराइटी आप बोल सकते हो, डिफरेंट फॉर्म्स बोल सकते हो ऑफ कोल. मैंने आपको अभी बताया था, उस दिन भी बताया था, दो क्वेश्चंस आते हैं, वेराइटी या फॉर्म्स, और दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ कोल्स अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल एज. डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम प्रोड्यूस पीट. जो आपका पीट है ये लोवेस्ट ग्रेड होता है. मतलब जब आपके जो प्लांट्स होते हैं वो जब धीरे धीरे सड़ रहे होते हैं, आपने देखा होगा उनमें फफूंदियां लग जाती हैं, उनमें फफूंदियां लग जाती हैं. तो दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेकिंग पीट which has a low carbon and high moisture contents and low heating capacity, इसलिए उसको हम कम यूज करते हैं. Now comes the second one which is lignite. Lignite आपका पेपर में मतलब कि it comes, जैसा मैंने ये वाला बताया, ये भी and a map question also. आपका मैप का भी क्वेश्चन है, मतलब दिस इज द हिंट फॉर द मैप क्वेश्चन. Lignite is a low grade brown coal which is soft with high moisture content. और हमारे यहाँ पर दे आर फाउंड इन नेवेली इन तमिलनाडु. और वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो आपका कोलार गोल्ड माइन वगैरह है वहां पर इट इज मतलब कि अबंडेंटली फाउंड. कोल दैट हैज बीन डेवलप बरीड डीप, मतलब और थोड़ा अंदर नीचे 30 मतलब जाओ नेक्स्ट लेवल पर, और जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, दैट्स कॉल्ड एज अ बिटुमिनस कोल. उस कोल को हम बिटुमिनस बोलते हैं, विच इज एक्चुअली द मोस्ट पॉपुलर कोल. एंड इट इज ऑल्सो उसी का एक और फॉर्म, मतलब बिटुमिनस के ही एक सब फॉर्म है जिसको हम मेटलर्जिकल कोल बोलते हैं, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली हम मेटल इंडस्ट्री मतलब जैसे आयरन वगैरह में जो ब्लास्ट फर्नेसेस है वहां यूज करते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंथ्रासाइट, जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कोल होता है, क्योंकि इसके बाद आपका जो कोल का फॉर्म होता है वो डायमंड हो जाता है. दिस यू ऑल नो. तो पीट, lignite, bituminous and anthracite. और ये जो नेक्स्ट है
This tells that what is the occurrence of coal according to the geological ages. मतलब कितने पुराने हैं हमारे यहाँ दो है. एक है 200 मिलियन साल पुराने, जिनको हम ओल्ड कोल बोलते हैं, और दूसरा हमारा जो नया है वो है हमारा टेरिशरी कोल, जो थोड़े 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. द मेजर सोर्स ऑफ गोंडवाना विच आर मेटलर्जिकल कोल, यानी कि आपका बिटुमिनस है, वो आपका है वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली, झारखंड झरिया, रायगंज, बोकारो, ये आपके कोल फील्ड है. एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज पर योर map question also. The Godavari, Mahanadi, Son and Wardha are also having coal. Tertiary यानी कि आपका थोड़ा नया, न्यू, it is in the Assam area, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. और आपका मतलब कि असम के अंदर इट्स वेरी कोल माइंस बहुत मतलब वो दे आर वेरी फेमस. So this is, remember, coal is a bulky material which loses weight on use at मतलब कि जब इसको ले उठाओगे तो वो हार्ड होगा, लेकिन जब वो जला दोगे तो वो एशेस बन जाते हैं. Hence heavy industries and thermal power stations are located or near the coal fields. So this is the very first what we say as coal. Again I am repeating, coal के आपके दो questions हैं. The first question may be the variety of forms, उसी के अंदर से आपका नेवेली वाला जो एरिया है वो भी आ जाता है. एंड ऑल दीज, ये जो ब्लैक कलर में जो बने हुए हैं, the triangle, these are all the coal mines. There are two: coal field, coal mine. Second is petroleum. Petroleum is it is also called as mineral oil क्योंकि it's a mineral. It's next to the next major source क्योंकि this provides fuel for heat, lightning, lubricant. अगर आपने वो देखे हो, if you मतलब सबकी गाड़ियों में जाता है, everyone is using the castor oil. तो उसी तरीके से you are having the lubricants यूज होते हैं उसको ईज आउट करने के लिए. लुब्रिकेंट ग्रीस बोलते हैं हम लोग. देन अगर हम लोग अपने घरों के अंदर बोले, दैट इज अ नॉर्मल पेट्रोलियम जेली, वो हम लोग यूज करते हैं. दैट्स इन द नॉर्मल घर के अंदर यूज करते हैं हम लोग पेट्रोलियम जेली. तो इट इज यूज्ड इन दैट. पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नॉडल मतलब मेन सुपरविजन वाला फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, क्योंकि आपके जो डाइज वगैरह होते हैं ना उनके अंदर यूज होना होता है. फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज, और इसीलिए आपके जो है पेट्रोल मतलब कि जो ये पेट्रोलियम जो होता है दैट्स कॉल्ड एज अ नॉडल. मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज कॉल्ड अ नॉडल, बिकॉज द मेन, इट्स अ मेन. Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticline and fault traps in the rock formation of tertiary ages. इन रीजन ऑफ फोल्डिंग मतलब जहां आपके रॉक्स के अंदर से निकलते हैं, जहां फोल्ड हो रहा है, माउंटेन आपकी फोल्ड होते हैं मुड़कर, तो दे आर ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ अपर फोल्ड. द ऑयल बियरिंग लेयर मतलब जहां आपको तेल मिलेगा जिस एरिया में, इट इज अ पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, जिसके थ्रू आपका जो ऑयल है वो बाहर की तरफ निकलता है. बट इट डजंट, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय नॉन पोरस लेयर्स. पोर्स होते हैं उनके थ्रू वो बाहर निकलता है. पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड in the fault traps between porous and non-porous rocks. और जो गैस होता है वो हमेशा ऑयल के ऊपर होता है, इसीलिए पहले गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. बट पेट्रोलियम इज नॉट इन द फॉर्म व्हाट वी आर यूजिंग, इट इज इन द क्रूड फॉर्म. उसको हम बोलते हैं क्रूड फॉर्म.
एंड उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता इनटू डिफरेंट एरिया फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे हम पेट्रोलियम यूज करते हैं फॉर आवर व्हीकल्स, लेकिन वही पेट्रोल का एक फॉर्म व्हाइट पेट्रोल होता है विच इज ऑल्सो यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग। उसी का एक फॉर्म होता है विच इज यूज एज अ लुब्रिकेंट, विच इज यूज एज द पेट्रोलियम जेली। मुंबई हाई, ये जब मैं करवाऊंगी तब आपको बता दूंगी। दिग्बॉय आपका जो असम में है, दे आर सम ऑफ द मेजर पेट्रोलियम एरियाज। अंकलेश्वर गुजरात। मुंबई हाई आपका बिल्कुल बॉम्बे का जो बीच है, दिस इज आपका गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आप बॉम्बे गए हो, इफ यू हैव गॉन टू मुंबई एंड इफ यू स्टैंड ऑन द एरिया दैट इज ताज होटल के सामने आप खड़े होते हो, आपको वहीं से दूर दिखाई देता है, यू कैन फाइंड द पेट्रोलियम रिफाइनरीज देयर। while we were going from this gateway of India towards अलीबाग, हम लोग अलीबाग जा रहे थे बाय फेरी, तो उसमें बीच में आपका जो पेट्रोलियम का जो एरिया था ना, वो हमने बहुत पास से देखा था while you are going from the। तो उसमें ना क्या होता है, नॉर्मली पेट्रोल जो होता है उसको निकालते हैं, बड़ा बहुत बड़ा सा वो रखा होता है, एंड देन इट गोज डाउन फ्रॉम देयर, इट इज एक्सट्रैक्टेड। आपके पेपर में दिग्बॉय वाला क्वेश्चन कई बार आया है बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट फील्ड को। दिग्बॉय, नाहरकटिया एंड मोरन हगरीजन आर द important oil fields in the state that is in Assam. Now as I said, गैस आपका ऊपर होता है, पहले गैस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता, फिर आपके ऑयल को। Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. तो तभी रिलीज किया जाता एंड इट इज ट्रैप्ड, और फिर उसको यूज करते हैं हम। जैसे आजकल जो है नेचुरल गैस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कंप्रेस करके हम यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज इन अदर फॉर्म कॉल्ड एज CNG. It can be used as a domestic and industrial fuel. It is used as fuel in power sector to generate electricity for heating purpose in industry, raw material in chemical, petrochemical, fertilizer industry, and also for transport, cooking fuel. With the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution network, natural gas is now preferred transport fuel, that is CNG. आपका CNG एंड PNG होता है। PNG आई थिंक आप सबको पता होगा, आप लोगों के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस आता है। CNG होता है कंप्रेस करके, जिसको हम अपने घर उसमें यूज करते हैं इन द व्हीकल्स। एंड PNG होता है पाइप्ड, जो हमारे यहाँ पाइप के थ्रू गैस आ रहा है। India's major gas reserves are found in Mumbai High and allied fields along with west coast, where there are supplements by find in the Cambay. Cambay is Bombay के पास में। along the east coast, यानी कि इस तरफ मतलब कि on the गोदावरी side, आपकी कृष्णा गोदावरी के पास you can find it. The first, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, this is one of the part in one of other chapter also. The first, अगर आपको पता हो, क्योंकि I know this thing because my real फूफा जी was there in this हजीरा विजयपुर। ये था आपका मुंबई से बसीन गैस फील्ड के थ्रू जो पाइपलाइन बिछाई गई थी। ही इज एन इंजीनियर, तो he was there in the fields, तो जहां जहां ये पाइप्स बिछती जाती थी ही वुड गो। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर से जो है ये वाला कंस्ट्रक्ट हुआ था, विच वाज डन बाय GAIL, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। This artery provided impetus to Indian gas market development. Overall, the India's overall gas infrastructure has expanded 10 times. पहले 1700 किलोमीटर था जो सबसे पहला था, which is हजीरा विजयपुर जगदीशपुर।
दिस इज देयर इन योर वन ऑफ द चैप्टर, आपके जो लास्ट चैप्टर है दैट इज लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें भी है। as gas grid by linking all gas sources and consuming, ये आपके, if you see there are three major gas pipelines, तीन major gas pipelines है, and they have started from Gujarat, आपका जो है कानपुर, and then they have reached towards Assam. दूसरा आपका जो है they are crossing मथुरा और दिल्ली, and then they are going upward towards the north. तीसरा आपका जो है मध्य प्रदेश को। तो इस तरीके से आपके गैस पाइपलाइंस जो है नाउ दे आर कनेक्टिंग, इनके थ्रू नॉट ओनली द डोमेस्टिक बट ऑल्सो द स्लरी, दैट इज द सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है अब बाकी चीजों को भी लेकर जाए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वी हैव टू, हाइड्रो एंड थर्मल। थर्मल आपका जो कोल से आता है, एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम वगैरह से आता है, वो थर्मल है। एंड हाइड्रो विच इज फ्रॉम वाटर। हाइड्रो इज आपका रिन्यूएबल एंड इट इज ऑल्सो नॉन पोल्यूटेड, वेयर एज आपका जो थर्मल है वो आपके पोल्यूशन फैलाता है। आपके जो मतलब कि पेपर में मैप के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन थर्मल पावर स्टेशन जरूर आता है, एक जरूर आता है थर्मल पावर स्टेशन। इफ यू लुक इनटू इवन 10 की जगह 20 इयर्स भी देखोगे ना तो हर साल आया होगा जो थर्मल पावर स्टेशन है। इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए जरूरी है। इट इज ऑल्सो सेड एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जहां आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी अपने आप ही जनरेटर्स भी चलते हैं, सब कुछ चलता है। एंड इट कैन बी जनरेटेड थ्रू रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस लाइक आपका तेहरी डैम, भाखरा नंगल डैम, तो इससे हो सकता है। देन बाय बर्निंग फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जैसे आपके दिल्ली का जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एक्चुअली एनटीपीसी इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो एनटीपीसी है, यू विल फाइंड एनटीपीसी एट ऑल द प्लेसेस, बट दिल्ली का आप देख सकते हो सविता विहार है, देन इट इज देयर इन इट्स नियर दिस WHO बिल्डिंग इन ITO. Hydroelectricity is generated by fast flowing water which is renewable. We have Bhakra Nangal, Damodar, Kopili Hydel. Thermal is used by coal, and these power stations use fossil fuels for generating electricity. ये आपके हैं, you can see with the red it is nuclear and the black the spots are thermal. You will be having the largest number of maps from this chapter. बस नेक्स्ट लास्ट मतलब हमारा है, ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा था वो था कन्वेंशनल सोर्सेस। कन्वेंशनल मतलब विच वी हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग। नॉन कन्वेंशनल हमारे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस, यानी कि इनमें कैपेसिटी है बट स्टिल वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी कि हम लोग इनको टू नो हाउ, ताकि हम इनको प्रॉपरली पूरी तरीके से यूज करें। लाइक सोलार हम यूज कर रहे हैं बट नॉट एट ऑल द प्लेसेस। Wind we are using but not at all the places, and that is because lack of technology. अभी अब तो जाकर आई थिंक इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं दे हैव कम एज मतलब कि एज एन ऑल्टरनेटिव टू दीज कन्वेंशनल डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स. The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. Natural है बेटा, एक तो इंडिया के अंदर कोल बहुत है, बट अगर हम ऑयल के बारे में बात करें तो इंडिया इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ रिजर्व कि हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है या रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर सके। और इसके लिए वी आर इंपोर्टिंग दी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यूएई, बिकॉज यूएई का जो एरिया है दैट इज द लार्जेस्ट रिवर मतलब कि रिजर्व फॉर ऑयल फील्ड। वहां तो मतलब कि मजाक में भी बोला जाता है तेल का कुआं, but we have limited, so definitely we need some alternatives. Rising prices of oil and gas and their potential shortages have raised uncertainty कि आगे क्या होगा।
which in turn has serious repercussions on the growth. Repercussions मतलब कि they are the challenges. इनके बहुत मतलब कि consequences बहुत ही गलत हो सकते हैं. यानी अगर भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हाउ वी विल बी रनिंग एवरीथिंग. घरों को छोड़ दो, इवन द इंडस्ट्रीज वो कैसे रन करेंगी. Moreover, increasing use of fossil fuels also causes serious environment problems. So there is a pressing need. अब आपके पेपर में अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये इतना बोल तो रहे हो तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है. तो क्वेश्चन आता है कि why we need to use non renewable energy. This will be the question. This is because non renewable is pollution free. Then India is blessed with abundance of sunlight, water, wind, biomass. तो हमारे पास ऐसा, हम अगर थोड़ा सा if we have the मतलब कि हमारे पास potentials हैं, they are all potential, but if we have the technology know-how, we can use them as an alternative to the conventional sources. Now the very first is nuclear or atomic energy. दो इसके ऊपर काफी आपके जो है there have been many what we call as debates, क्योंकि न्यूक्लियर उसको एटम को तोड़ना पड़ता है, which again becomes a controversial problems. It is obtained by altering the structure of atoms, और जब वो स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर. यूरेनियम, थोरियम, they are available in Jharkhand and Aravalli range of Rajasthan. In fact, Rajasthan वाला तो काफी बीच में थोड़ी टाइम बंद भी था. The monazite sands in Kerala. This is one of the question which has come as one marker. ये आपका one marker आया है, which is famous for rich thorium. अब आता है सोलार. ये आपके 3 मार्क्स में आया हुआ है. 3 मार्क्स में आया हुआ. और आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द वेरी फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री फॉर सोलार एनर्जी. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में हमारे जो है क्रॉस होता है. सो देयर इज टैपिंग ऑफ सोलार एनर्जी विच फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, which I think the students must have made the projects also. And it इसीलिए this is now becoming very popular. हमारे यहाँ पर देर आर मेनी एरियाज. अगर आपके पास पुरानी बुक होगी ना तो उसके अंदर एक फोटो भी है और उसके अंदर आपके जो है दे आर ऑल्सो गिवन द नेम ऑफ द प्लेस लाइक भुज. जो आपका भुज है दैट इज इन गुजरात. वहां पर यू आर हैविंग अ वाटर, जो मतलब जो बॉटल होता है उसको क्लीन करने के लिए बॉटल क्लीनिंग जो मतलब कि एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री जो है इट इज यूजिंग एंटायरली द सोलार पावर. मिल्क बॉटल जो होता है उसको साफ करने के लिए. उसी तरीके से जो पटौडी है दैट इज नियर आपका जो मतलब कि इसमें यहाँ से गुड़गांव आगे जाकर पटौडी है, वहां पर जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है दैट्स कंप्लीटली इक्विप्ड विथ सोलार पावर. द ओनली प्रॉब्लम इज सोलार पावर आपका फायरवुड डंग केक्स को जो है मतलब कि ऑल्टरनेट में लेकर आता है, कंजर्व करता है. इंडिया के अंदर राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ southern areas आपकी काफी गर्मी होती है, but the main problem is during the monsoon season you are not able to. Secondly, it takes time because right now we are not having the electricity, मतलब हमारे पास इतना जो है पास वो नहीं. The next is India has great potential of wind power. In fact, अगर आप यहाँ से राजस्थान को क्रॉस करते हुए, बिकॉज वी आर हम लोग उसमें जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो पूरा राजस्थान, पूरा आपका जो some of the parts of Maharashtra, then Nagarcoil in South India, you will find this windmill.
देर आर विंड फार्म, इनको हम विंड फार्म बोलते हैं. दैट्स नागरकोइल इन मदुरई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ तेज हवा चलती है. एंड दे कन्वर्ट, ये जो आपके विंड मिल्स है, इनको यूज करके वो जो है विंड को ट्रैप करते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज बायोगैस. अगर आप में से कोई बच्चा जो है, आई रिमेम्बर 3 years बैक देयर वर मेनी, मतलब बिफोर कोविड देयर वर मेनी स्कूल्स जो बच्चों को प्रतापगढ़ लेकर गए थे फॉर दिस एक्सकर्शन, फॉर द पिकनिक. तो अगर आप प्रतापगढ़ गए हो, क्योंकि मैंने वहीं पर देखा था इसको, प्रतापगढ़ के अंदर ही आई हैड सीन दिस थिंग. वहां पर देयर इज अ प्रॉपर बायोगैस प्लांट उन्होंने बना रखा है. वो प्लांट क्या कर, मतलब वो दैट्स ओनली अ मॉडल. और कैसे वो यूज करते हैं, जितने भी आपके उपले, गोबर, देन ऑल द ह्यूमन वेस्ट, एनिमल्स वेस्ट, इन सबको जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है नेचुरली, कि वो बदबू आती है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द गैस. तो वो जो गैस प्रोड्यूस करता है ना, उसको ट्रैप कर लिया जाता फॉर यूजिंग इन दी, फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस एंड ऑल. एंड वो जो उपले वगैरह जो नीचे बच जाते हैं, दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. और इसीलिए इसको हम ट्विन बेनिफिट्स कहते हैं. श्रब, farm waste, animal, human waste are used to produce bio. Why it's called as bio? Because it's somewhere related to the like biogas for domestic consumptions in rural areas. When I was doing the summary, I told you that there are many places in India where you will find, जहां आप देखोगे कि अभी भी आपके cow dungs यूज होते हैं. इनफैक्ट in the earlier period cow dung was very common. and अगर आप उस वक्त के हेल्थ को देखोगे, इफ यू उस वक्त आप हेल्थ को देखोगे, तो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हैविंग द पल्मोनरी डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस बहुत ज्यादा होता है. क्योंकि या तो वो लोग कोयला यूज करते थे, या फिर वो उपले यूज करते थे, फिर उसको वो फूंक मारते थे. एंड जब वो फूंक मारते थे तो दे वुड बी, वो जो फ्यूम्स होते थे उसको वो इनहेल करते थे, जो उनके लंग्स को इफेक्ट करता था. एंड फिर जब ये बायोगैस प्लांट्स आपके लगने लगे इन ऑल द रूरल एरियाज, तो दैट मतलब कि उसकी वजह से वो जो गैस वाली जो प्रॉब्लम थी वो उनकी सॉल्व हुई. द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल yields gas which has higher thermal efficiency. मतलब उसको अगर हम जलाते हैं तो वो ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होता है in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. Biogas plants are set up at municipal, cooperative and individual levels. The plants using cattle dung are called gobar gas plants. ये वो plants वो नहीं है, पौधे नहीं है. मतलब वो जो पूरा सेटअप होता है उसको हम प्लांट बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी. कभी आप समझो कि प्लांट्स का मतलब वो पौधे हैं. गोबर गैस प्लांट जो मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतापगढ़ गए हो ना तो वहां पर ये देख सकते हो. वो पूरा उन्होंने एक जंगला सा बना रखा उसके अंदर. दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स. एज आई सेड, जो उससे गैस निकलता है दैट इज यूज फॉर द कंजम्पशन इन द किचन, एंड जो उसके डंग्स बच जाते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द एज अ मेन्योर. Biogas is by far the most efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure, prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel, wood and cow dung. क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, आप काउ डंग को करते हो तो उससे आपका जो है टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होता है. एंड अगर हम काउ डंग केक नहीं यूज कर रहे हैं, देन वी आर ऑल्सो यूजिंग द फ्यूअल फूड. अगेन इसका मतलब हम लकड़ियां काट रहे हैं तो पेड़ों को काट रहे हैं. अगेन दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दी टॉक्सिक. इसीलिए दिस इज बायोगैस प्लांट एज आई टोल्ड यू. नेक्स्ट इज टाइडल. ये आपके मैप में भी आया हुआ है. दिस हैज कम इन द मैप एज अ मैप क्वेश्चन. ओशियनिक मतलब क्या होता है, जो आपके समुद्र होते हैं वहां पर, जैसे अभी अमावस होता है उस वक्त हाई टाइड्स होते हैं. एंड जब ये तेज टाइड्स आते हैं तो वहां पर आपकी उसको
टाइडल फ्लड गेट लगा दिया जाता है, पानी जब तेज उठकर आता है तो उसको ट्रैप किया जाता है, एंड दैट इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. This is also one of the projects which many of my students had made. Floodgate dams are built across inlets. During high tide, water flows into the inlet, get trapped when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retain, जो floodgate के अंदर जो retain होता है, उसको बाद में जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो साइड मतलब कि पाइप से वापस पानी चला जाता है. दैट मीन्स वी आर नॉट वेस्टिंग. इसको हम यूज करते हैं विद द पावर जनरेटिंग टर्बाइन. इन इंडिया, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात जो है, दे एंड गैंजेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर यूज्ड फॉर टाइडल एनर्जी. नेक्स्ट इज जियोथर्मल. जियो यानी कि आपके अर्थ से मिलता हुआ. देर आपने अगर आपने देखा हो, देर आर सो मेनी एरियाज लाइक वन हम लोग गए थे अपने स्कूल के टाइम पर, दैट इज इन हरियाणा. तो व्हेन वी गो देयर, आपने वहां देखोगे कि वो कहते हैं वहां से सल्फर पानी है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पे कहते हैं पानी बड़ा गर्म आता, गर्म पानी का स्रोत ऐसे बोलते हैं. दिस इज बिकॉज मे बी दैट एरिया इज ट्रैप्ड विद द वॉल्केनिक रॉक्स, जिसकी वजह से वहां नीचे जो मतलब की एरिया है, जो अर्थ है, वो गर्म हो जाता है. तो जो पानी होता है दैट बिकम्स हीट. वो जो नीचे गर्म है ना, उससे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं. And in India, there are two, and this is a one marker question which has come in paper. And abhi recently aaya tha. Geothermal energy refers to the heat and electricity produced by using the heat from interiors of the earth. Geothermal exists because earth grows progressively hotter, जैसे जैसे आपका होता है, with increasing depth, where the geothermal gradient is high. High temperatures are found at shallow depth. Groundwater in such areas absorb heat from rocks and becomes hot. जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई जगहों पे आप देखोगे पानी गर्म आ रहा होता है और उनको वहां पर जो है इट बिकम स्टीम. कुछ कुछ जगहों पर तो वो एकदम भाप बन के उड़ता है. जैसे आपका पार्वती मणिकरण में जो आपका बहुत फेमस गुरुद्वारा है, वहां पर इफ यू गो यू विल फाइंड दिस जियोथर्मल एनर्जी. वहां जो मतलब कि एंटायर गुरुद्वारा है वो इसी गर्म पानी से रन होता है. इनफैक्ट वहां पर दे हैव मेड दीज एरियाज जहां वो चना भी डालते हैं, विच मतलब बाद में वो पक जाता है, राइस को डालते हैं वो पक जाता है. सो दे शो दैट कि हाउ इट इज यूज्ड, इतना गर्म होता है. देर आर सो मेनी प्लेसेस बट दीज आर वेरी प्रोमिनेंट. और आपके पेपर का जो वन मार्कर क्वेश्चन है वो है ये. And the second one is Puga Valley in Ladakh. There are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. Two experimental जो है उनको यूज किया है, और वो है एक आपका मणिकरण which I said, the very famous Gurudwara, and the second one is Puga Valley, Ladakh. तो this tells us कि इंडिया के अंदर किसी भी रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है. लेट इट बी द मिनरल रिसोर्स, लाइक आपके आयरन है, मैंगनीज है, लाइमस्टोन है, माइका है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, हमारे पास वो भी सब कुछ है. On the other hand, if we look into the energy resources, though petroleum जो है that is bit less, but अगर हम बाकी चीजों को देखें, like coal हमारे यहाँ काफी abundant है, and all the non-conventional we are having in abundant, like solar, हमारा solar energy हमारे यहाँ पर it is abundant because India is a tropical country. ये last question होता है normally paper का, the last question. Then second अगर हम लोग देखें तो the atomic energy, that's also there. Biogas, which is most likely in the rural areas, and then tidal. इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो राइट फ्रॉम गुजरात, आपका जो गुजरात है वहां से इफ यू सी यू आर हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट, यानी कि आपके कहीं ना कहीं समुद्र जो है वो पूरे इंडिया के आधे इंडिया को जो है कवर करता ऑन इट्स पेनिनसुला. And if you look into the geothermal, definitely, as I said, there are many springs, hot water springs हम बोलते हैं इनको.
एंड जो आपका यहाँ पर है फरीदाबाद के पास सोना लेक, वहां पर मतलब कि हॉट वाटर स्प्रिंग है, एंड इट इज सेड दैट इट मतलब कि रिमूव्स ऑल द स्किन एलर्जी एंड ऑल। तो सोना लेक है, ऐसे बड़े सारे हैं। लेकिन हमने अभी जो 2 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किए हैं वो आपके, एक तो मणिकरण, और क्योंकि यहाँ पर आपके ज्यादा मात्रा में है। वैसे तो इफ यू गो टू बद्रीनाथ, वहां पर भी 1-2 जगह ऐसे हैं जहां आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिल जाते हैं। दैट मीन्स इंडिया इज नॉट scarce in these energies, these minerals. Still we are a developing country, और एनर्जी या मिनरल जो होता है, दोनों आपके किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप होंगी? हाउ कैन इंडस्ट्रीज बी सेटअप? दे कैन बी सेटअप इफ यू आर हैविंग मिनरल्स। देन हाउ इंडस्ट्रीज कैन प्रोपेल, उनको कैसे चला सकते हैं? इफ यू आर हैविंग एनर्जी। दैट मीन्स ये दोनों इंडस्ट्री, दोनों सेक्टर्स, दोनों रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, और इनको कंजर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस वाले के अंदर आपका जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, यानी कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एंड दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। इसके अंदर यू कैन यूज योर ओन ब्रेन ऑल्सो, and also you can use the examples which is given in this particular portion. You will be getting full marks. Energy is a basic requirement for economic development. Every sector of national economy, whether it is agriculture, industry, transport, commercial, domestic, सबको चाहिए. The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amount of energy to remain operational. और इसकी वजह से क्या है, ये ज्यादा भी यूज हो रहे हैं और इनकी जो यूसेज है वो बढ़ती जा रही है. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. आपके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो एक फोटो बनाकर जो है वो एक ऑयल की फोटो ऐसे बनाती है, और उसके अंदर वो पीसीआरएस लिखती है पेट्रोलियम. तो उसके अंदर वो मतलब कि दे हैव मेनी कॉन्टेस्ट, बड़े सारे मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोल एनर्जी रिसोर्सेज पर दे कंडक्ट मेनी कॉन्टेस्ट, एंड देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो बीइंग डन जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को जो है ऑल्टरनेट्स में कर सकता है. देर वॉज वन प्रोजेक्ट इन एमिटी यूनिवर्सिटी, एंड देर वॉज वन प्रोजेक्ट एट द स्कूल लेवल. डीपीएस दिस वसुंधरा एंड एमिटी जो है उनको प्राइज मिला था. एंड उन लोगों ने क्या किया था, दे हैड डिराइव्ड द एनर्जी फ्रॉम पोटैटोस. एंड जो डीपीएस था, बिकॉज इट वाज माय डॉटर वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, उन्होंने जो है जो ड्रेन वाटर होता है ना उससे एनर्जी को डिराइव करने की कोशिश की, ड्रेन वाटर. तो देर आर मेनी प्रोजेक्ट, देर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स गोइंग ऑन, ताकि हम लोग जो है सस्टेनेबल रहें. ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम खत्म ना कर दें, और ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ कर रखें. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy resources are twin planks of sustainable energy. This is again an important one. इसका मतलब है कि ना सिर्फ आपको एनर्जी को कंजर्व करना है, बचाना है, उसके साथ आपको जो है ऑल्टरनेटिव यानी कि रिन्यूएबल भी यूज करना, लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस, ऐसे. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. हमारे यहाँ पे as I said, we have to adopt a cautious approach. Petroleum तो we are maximum हम लोग जो है we are importing, तो हमें बड़े ध्यान से करना पड़ेगा. For example, as concerned citizens, we can do our bit by using public transport. वो अलग बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक जाने के लिए भी हमें एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है. Instead of individual vehicles, switching off electricity when not in use, using power saving devices, ये आजकल बड़ा बना हुआ है. If you are going to buy this AC और फ्रिज या फिर आपके वॉशिंग मशीन, तो आपको बोला जाता है कि ये 3 स्टार है, 5 स्टार है. We must use those which are मतलब कि consuming less powers.
and using non-conventional sources of energy, like in many parts of Tamil Nadu, in many parts of Gujarat, you have solar मतलब की पावर है जिनके थ्रू वो रन करते हैं. इवन द पेट्रोल पंप जो है वो भी रन करते हैं. आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड. जब आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है आप अगर एनर्जी को बचा भी रहे तो एक तरफ से आप उसको बना रहे. You can see on your screen, this is one of the question I said. Then ये जो distribution वाला question है, ये जो distribution है, इसके अंदर आपको ages लिखनी है, यानी कि गोंडवाना एंड आपका टेरिशियरी. देन छोटे के अंदर फेरस, नॉन फेरस, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. देन हाउ आर मिनरल्स फॉर्म इन इग्नियस. मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आता है, यानी कि फॉर्मेशन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, प्लेजर डिपॉजिट्स, ओशनिक रॉक्स एंड डीकम्पोजिशन उसमें भी आता है, और अलग से भी 3 मार्कर आता है. एंड देन व्हाई वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेस. Then we have plenty number of what we call as map questions. So in today's session we have learned, first of all हम लोग आज गए थे towards energy resources. We started off with how energy is used, मतलब कि what is its use. Then हम लोगों ने conventional के अंदर पढ़ा था coal. कोल में हमने पढ़ा द 4 फॉर्म्स, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. देन हमने पढ़ा उनका फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस, विच सेज द ओल्ड वन यानी कि गोंडवाना एंड द न्यू वन यानी कि टेरिशरी. मतलब ओल्ड का मतलब ये नहीं है कि भाई ओल्ड और न्यू में बहुत फर्क है. ओल्ड 200 मिलियन ईयर्स है और न्यू आपका 55 मिलियन ईयर्स. देन हम लोगों ने पढ़ा पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के अंदर हमने पढ़ा पेट्रोलियम जो है दैट्स नॉट ओनली यूज्ड एज पेट्रोल बट इट इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहां आपका डाई होता है, अगर आप देखोगे उसकी अलग सी खुशबू होती है. जो नए कपड़े बनकर आते हैं उनकी जो प्रिंटिंग होती है उनके अंदर सिंथेटिक में यूज होता है. देन इट इज यूज इन द कॉस्मेटिक ऑल्सो. एज आई सेड हम पेट्रोलियम जेली लगाते हैं सर्दियों के सीजन में, वी यूज इट, हम पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं. And then it is the purest form actually. Then पेट्रोलियम के साथ आपका आता है नेचुरल गैस, जिसको हम यूज करते हैं फॉर फ्यूल एज सीएनजी एंड घर के अंदर पीएनजी. उनके कहां पर दे आर फाउंड, ये आपका मैप का क्वेश्चन हो जाता है. देन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वी आर हैविंग थर्मल एंड आपका हाइड्रो. तो हाइड्रो पावर स्टेशन आपके वाटर को यूज कर रहा है, लाइक दामोदर वैली वाला आपका प्रोजेक्ट है. देन भाखरा नंगल है आपका, दे आर यूजिंग. एंड देन द थर्मल जो है वो एनटीपीसी है, विच यू विल फाइंड इन दिल्ली ऑल्सो. देन यू विल फाइंड इट इन रामागुंडम, यू विल फाइंड इट इन असम, नामरूप आपका. देर आर नंबर ऑफ एनटीपीसी बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल. जो एनटीपीसी है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द थर्मल वन. एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है नॉन कन्वेंशनल, जिसके अंदर हमने पढ़ा that due to rising prices, due to pollution, due to less availability of conventional sources, we must shift to non-conventional. जो pollution free भी होते हैं, आसानी से हमें मिल जाते हैं. और उसके अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर या एटॉमिक, जिसमें आपका मुनजाइट वाला जो है that has come in the exam. देन आपका सोलार, देन आपका विंड पावर. देन बायोगैस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोगैस, ये पेपर में आया हुआ है. मतलब वन क्वेश्चन विच हैज कम इज देन टाइडल एंड लास्ट बट नॉट द जियोथर्मल. और जियोथर्मल से आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था कि इंडिया के जो 2 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कहाँ पर हैं. दैट इज आपका मणिकरण, दैट इज पार्वती वैली एंड पुगा वैली इन लद्दाख. देन एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड
दिस मीन्स हमारे, या फिर ट्विन प्लांट्स मतलब हमें कंजर्व भी करना है और हमें रिन्यूएबल एनर्जी को भी, मतलब जो है उसे बचाना भी है और नॉन रिन्यूएबल को भी यूज करने, सॉरी रिन्यूएबल को भी यूज करने की कोशिश कर। देन व्हाट आर द वेज, मतलब ये वाला क्वेश्चन है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, पावर सेविंग जो आपके एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं वो यूज कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। वी कैन, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं विच आर नाउ मोर कॉमन बिकॉज पेट्रोल या फिर हम डीजल को कंज्यूम कम कर सकते हैं। तो these are some of the ways through which as a common man we can save energy. After all, energy saved is energy produced. So this is all about the chapter minerals and energy resources.